हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम लोगों की सीएमए फाउंडेशन की मैथ्स की सीरीज चल रही है। आप लोग वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ का मुझे आप लोगों से बहुत अनुरोध है कि भाई ये वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, अपने दोस्तों के साथ। उन लोगों का भी वेलफेयर करो, जितने लोगों को आप जानते हो जो सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, उन लोगों का आप वेलफेयर करो। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, मेरी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों के प्रति। इसलिए मैं जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। लाइक फाउंडेशन में जो लॉ है और मैथ्स है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, सीए फाउंडेशन का लॉ आप भी देख सकते हो, आपको एज इट इज वो एप्लीकेबल है। ठीक है, सारे प्रोविजंस एज इट इज एप्लीकेबल है, तो आप वो देखो। और मैं अकाउंट से भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है आपकी तरफ। पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि भाई वीडियो को लाइक करे करो यार, वीडियो को लाइक करे करो, कमेंट करके मुझे बताया करो वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो। आपको भी दुआ मिलेगी और मेरा जो टारगेट है आप लोगों को सर्विस देने का, वो पूरा हो जाएगा। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, और बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक, चलो लॉग चालू करना है। तो देखो, लॉग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लॉग का मतलब होता है लॉग, LOG। इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉगरिदम। ठीक है, तो लॉगरिदम चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो हमको डायरेक्ट आना है फॉर्मूला पे। फॉर्मूले हमको रखने हैं याद, सारे क्वेश्चन हमको बन जाएंगे फिर ऐसे। ठीक है, तो लॉग के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। ये सब जो बातें लिखी है जो अंग्रेजी टिपिकल भाषा में, वो मैं आपको सीधा फॉर्मूले के बेसिस पे समझाता हूँ, जो कि पहला फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहली बात, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो पहला जो फॉर्मूला आपका बनता है वो कुछ ऐसा होता है कि मान लो आपको लॉग ए एक्स। अब इस प्रेजेंटेशन में बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लॉग, इसको बोलते हैं बेस, जो नीचे में छोटू सा रहता है, और इसको बोलते हैं नंबर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ये देखो, लॉग एक्स। इसको तुम लोग क्या बोलोगे? लॉग एक्स विथ बेस ए। बोल के बताओ एक बार, लॉग एक्स विथ बेस ए, बोलो। log x with base a। यस, इज इक्वल टू होता है बी। मतलब इज इक्वल टू होता नहीं है बी, मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर बी इज इक्वल टू एक्स होता है। इस सिचुएशन में तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए की पावर बी क्या होता है? एक्स होता है। मतलब अगर तुमको कभी ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिली, लॉग एक्स विद बेस ए है, इज इक्वल टू बी है, तो आप ये बोल सकते हो कि बेस की पावर जो बी है वो इज इक्वल टू एक्स होगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर फॉर्मूला। ठीक है, एक बात, कुछ डिफॉल्ट केसेस बताना चाहता हूँ, डिफॉल्ट केसेस बताना चाहता हूँ। लॉग के बेस में अगर कुछ भी नहीं है तो उसका बेस ई या फिर लॉग 10 होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक। अगर वैसे तो ऑफिशियली ई होता है, पर 10 भी लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो अगर डिफॉल्ट केस में लॉग के बेस में ना, बेस में मतलब नीचे यहाँ जो ए है ना उसको बेस बोलते हैं, बेस में अगर कुछ नहीं दिया तो या तो लॉग ई होता है वो, और या तो वो लॉग 10 होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ भैया। हाँ, सेकेंड फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखते जाना ना साथ साथ में। इसको लिख लो पहले, लो इसको लिख लो। हो गया? हो गया। अब देखो, सेकेंड फॉर्मूला है, अगर लॉग x इंटू वाई है, लॉग x इंटू वाई है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग x प्लस लॉग y। ठीक है, अगर लॉग x अपॉन y है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग x माइनस लॉग y। अगर लॉग x की पावर में n है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n log x। इसका मतलब ये जो n है, ये जो n है ये उठ के सामने चला जाता है, ये उठ के सामने चला जाता है। ये तीनों का आप नोट कर लो, ये सब फॉर्मूले हैं। इसके पीछे मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता खास, ये सब फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि अगर log x की पावर में n है तो n उठ के सामने आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात इतनी? हाँ भैया। हाँ, फिफ्थ फॉर्मूला, अगर log बेस में a ऊपर b है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/log b को आप बेस में ले आओ, a को ऊपर ले आओ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिक्स फॉर्मूला, अगर log बेस में a ऊपर b है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log b अपॉन log a विथ सम कॉमन बेस। विथ सम कॉमन बेस मतलब इसको सेपरेट कर सकते हो, log a अपॉन log b लिख सकते हो, लेकिन फिर बेस कॉमन ले लेना, c या फिर c।
ठीक है, समझ में आया इतना फॉर्मूला? हाँ भैया। सेवेंथ फॉर्मूला, अगर लॉग बेस और वो नंबर जो लॉग के साथ लगा रहता है, मतलब लॉग ए विद बेस ए सेम है, तो वो 1 होता है। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। इतनी चीजें तुमको याद रखनी है, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल लूँ अगर एक आधा, तो जैसे मान लो लॉग 20 और बेस में भी 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। लॉग सी और बेस में भी सी है, तो क्या हो जाएगा 1। मतलब सिंपल बात, वो जो नंबर है और जो बेस है वो दोनों अगर सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग करेंगे आगे का कार्यक्रम। तो आगे क्या लिखा है, आगे फॉर्मूला 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 सब फॉर्मूला है, ये रहे क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड लॉग ऑफ 2025 विद बेस 3 पहले मैं बताओ इसको लिखोगे कैसे। बोल रहा है लॉग 2025 की वैल्यू फाइंड करो विद बेस 3√5, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो अब ये मेरे को फाइंड करना है, तो इसको मैं इज इक्वल टू एक्स है, ये मेरे को फाइंड करना है। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3√5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2025, लिख सकता हूँ क्या? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? हाँ भैया। पहले नंबर वाला फॉर्मूला यूज किया। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि 3√5 की कितनी पावर लगाओ तो 2025 आता है। तो आई वॉन्ट टू फाइंड द एलसीएम फर्स्ट। 2025 और 3 और 5 के बेसिस पे इसका एलसीएम फाइंड करूंगा। 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो 3 की पावर 4 है ना, और 5 की पावर 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 2025 होता है, लिख सकता हूँ ना? हाँ भैया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 5 की हाफ इंटू 4, मतलब 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को मैं 4/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो ये कट के 2 ही हो जाएगा ना, है ना, अल्टीमेटली तो कट के 2 ही हो जाएगा। हाँ भैया। पर ऐसा मैं किया क्यों, ऐसा मैं इसलिए किया कि 3 की पावर 4 है इंटू √5 की पावर अगर मैं 4 निकालूं तो 2025, तो 3√5 की पावर 4 होता है 2025, और मेरे को यही निकालना था कि 3√5 की पावर में कितना निकालूं तो 2025 आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4। बोलो समझ में आया? इसलिए ऐसा किया मैं, इसलिए मैं 5 को रूट के टर्म्स में लिखा, क्योंकि √5 की पावर 4 करोगे तब 2 बार 5 आता है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ भैया। हाँ, थोड़ा सा तुमको लॉजिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में लॉजिक थोड़ा जरूरी है, बाकी चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। देखो बोल रहा था लॉगरिदम ऑफ अ नंबर ऑफ द बेस √2 इज के, बोल रहा है लॉग एक नंबर का विथ √2 का बेस के है, तो व्हाट इज द लॉगरिदम ऑफ 2√2, व्हाट इज द लॉगरिदम ऑफ 2√2 बोल रहा है। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन से ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो √2 की पावर के इज इक्वल टू एन बोल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला वो, क्योंकि बोल रहा है लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर विथ √2 का बेस इज इक्वल टू के है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 की पावर के इज इक्वल टू एन विथ यूजिंग द फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, हाँ। है ना। तो इसलिए वो ऐसा बोला। देखो तुम्हारी बुक में थोड़ा डायरेक्ट चलता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वाला ही है। देखो 2√2 क्या हो सकता है, 2 की पावर 3/2 हो सकता है, 2√2 2 की पावर 3/2 हो सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है √2 इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर 2 की पावर 3/2 इंटू 1/3 कर दिया है, इसको फिर अंदर डाल के लिख दिया है, और यहाँ पर इसको डाल के k/3 इज इक्वल टू एन कर दिया है। सिंपल करके दिखा दूं क्या? ये बुक हाँ भैया। थोड़ा सा कचड़ा किया है बुक, देखो करके दिखा देता हूँ। वो बोल रहा है यहीं पर आ जाएगा, छोटा सा है। 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूँ, अलाउड है।
फिर ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1/2, बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाती है। इंडाइसेस का रूल यहाँ लग रहा है। अब समझ में आया इंडाइसेस क्यों कराया पहले? इसलिए कराया क्योंकि इंडाइसेस का रूल लॉग में लगता है, इसलिए पहले इंडाइसेस कराया। तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2। तो देखो अब यहाँ पर देखो 2 3/2 है। अब यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ √2 दिया था, तो √2 कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ। अगर मेरे को इसको 2√2 के टर्म्स पे लिखना है तो यहाँ पर मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 1/2 है इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 कर रहा हूँ, मतलब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ये दोनों कट के फिर 1 1 हो जाएंगे, फिर वही बात हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर मैं 3/2 ले लिया और बाहर में मैं 1/3 ले लिया। अब ये देखो ये जो वैल्यू है 2 3/2 ये किसकी आई है? ये शायद तो इसकी आई है, 2√2 की वैल्यू आई है यही। तो यहाँ पर मैं 2√2 डाल देता हूँ, 2√2 की पावर 1/3, यही तुम्हारा आंसर है। ये देखो ये 2√2 की पावर 1/3, तो वो k/3 ले लिया, उसके जगह पे वो k डाल दिया। ये देखो 2√2 की पावर k/3 इज इक्वल टू n। ये बोलो समझ में आया कैसे किया? हाँ भैया। है ना? देखो तुम लोगों को ना मस्ट रिपीट है, ये वाला मस्ट रिपीट है, और मैं बता रहा हूँ। चलेगा ये ना बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी करके। हाँ ठीक है। और इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस ना मैं सुंदर कन्या पेन से कराने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस वजह से। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log base 2 log base 2 log base 3 log base 3 27 की पावर 3 की पावर 3। ये देखो इसकी वैल्यू निकालनी है पूरी। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लूं मैं। इधर तो दिख, चलो इधर से ही लिख लेते हैं। log base 2 log base 2 log base 3 log base 3 27 पावर 3 स्क्वायर ब्रैकेट। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको मेरे को निकालना है आंसर। तो एक बात बताना, log 2 एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। log 2 log 3 log 3, क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ? हाँ भैया। हाँ, इसके बाद log 2 log 2 log 3। अब देखना ये वाला जो 3 था, ये वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर आके, और ये कितना बन जाएगा? 9। ये पावर में 9 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यूज करने वाला हूँ फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 क्या बोलता है? अगर x की पावर में n है तो वो n सामने आ जाता है। तो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, मैं दे देता हूँ फॉर्मूला का रेफरेंस। log x की पावर n है तो वो n log x हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 log 2 log 3 9 log 3 3। ठीक है, तो ये 9 को मैं क्या किया, ये वाला 9 जो था इसको मैं सामने डाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर बेस भी 3 है और ऊपर नंबर भी 3 है, तो क्या इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी? हाँ भैया। हाँ, तो हो जाएगा 9 इंटू 1। यहाँ लॉग बेस में 3 है, यहाँ लॉग बेस में 2 है, यहाँ लॉग बेस में 2 है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा ये log 2 log 2। अब ये हो जाएगा log 3। अब मैं क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ। तो इससे हो जाएगा फिर ये log 2। अब ये वाला 2 आ जाएगा सामने, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा 2 log 3 3 स्क्वायर ब्रैकेट।
अब ये log 3 फिर से 1 बन जाएंगे, 1 इंटू 2, और इधर log 2 है और इधर log 2 है। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है? अब log 2 ये है, ये 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा log 2 और इधर भी log 2 है अंदर में, तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यस, यहाँ पर log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर log 2। अब क्या हमने पढ़ा है फॉर्मूला में, log 1 की क्या वैल्यू होती है? बेस को इग्नोर 0। करो, log 1 की क्या वैल्यू होती है? 0, तो log 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज योर आंसर, 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू हाँ 0 होती है। भैया। हाँ, तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है अगर log बेस 2x, log बेस 4x, log बेस 16x इज इक्वल टू 21/4 है, तो फाइंड x बोल रहा है, ओप्पो फाइंड x बोल रहा है। इसको मैं लिख लेता हूँ, log बेस 2, log बेस 4, log बेस 16, log, अरे सिलेक्ट पेन क्यों चल हाईलाइटर रहा है, log बेस 2x प्लस log बेस 4x प्लस log बेस 16x, ये है, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 21/4, 21/4। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर log 2x है प्लस, अब नहीं यहीं से करता हूँ, मैं यहाँ पर इंटू कर दे रहा हूँ log 16 क्यों? क्योंकि log 16 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होगी, है ना, तो मैं उसी को इंटू कर दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो 1 से इंटू होके 1 हो जाएगा। वैसे ही इसके साथ कर रहा हूँ, इंटू log 16, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी तुमको समझ में आ जाएगा, प्लस log 16x, इसके साथ नहीं करूंगा, इसके साथ क्यों नहीं करूंगा ये भी अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आया था, log a b है, तो मैं इसको log a अपॉन log b लिख सकता हूँ विथ सम कॉमन बेस, ऐसा कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, तो आई एम गोइंग टू हाँ यूज भैया। दिस फॉर्मूला। अरे डिस्प्ले कहाँ गई? चलो देखो, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूँ तो मैं इसको लिखना चाहूंगा log x अपॉन log 2, log 16 अपॉन log 16, कोई भी कॉमन बेस ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, a और a, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा log x अपॉन log 4, इसमें भी कॉमन बेस a ले लेता हूँ, इंटू log 16 अपॉन log 16, इसमें भी कॉमन बेस a डाल देते हैं, प्लस log 16x, ये तो है ही है, ठीक है। ऐसा क्यों किया देखना अब अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मर्ज करूंगा, इसको इसके साथ मर्ज करूंगा, ठीक है, और इसको इसके साथ मर्ज करूंगा, मैं ऐसा करने वाला हूँ, इसको इसके साथ मर्ज करने वाला हूँ, तो इसका मतलब मैं ऐसे करने वाला हूँ, log x a अपॉन log a 16 इंटू log a 16 अपॉन log a 2। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे वाले को इधर उधर तो कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इसमें तो अलाउड है। इसमें भी वही किया, अभी तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को log बेस 16 और ऊपर x बनाना है। तो अब देखो, वो जो ये वाला जो फॉर्मूला मैं यूज किया था, ये वाला, इसी फॉर्मूले को मैं रिवर्स भी तो कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं रिवर्स भी तो कर सकता हूँ कि कॉमन बेस को हटा के फिर से उसको वैसे ही लिख दूँ, तो मैं वही करने वाला हूँ, ये कॉमन बेस को हटा के मैं फिर से उसको वैसे ही लिख देता हूँ, log ऊपर में x और बेस में 16 इंटू log ऊपर में 16 बेस में 2 प्लस log ऊपर में x बेस में 16 इंटू log ऊपर में 16 बेस में 4 प्लस log 16 ऊपर में x, ठीक है, बोलो इतना क्लियर हुआ? हाँ भैया। हाँ, अब इसके बाद अब log 16 और ऊपर में x, मैं ये कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि अब वो तीनों में कॉमन आ चुका है, ये रहा पहला कॉमन, ये रहा दूसरा कॉमन, ये रहा तीसरा कॉमन, अब ये तीनों में आ चुका है कॉमन,
तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ और मेरे पास अंदर में बचेगा log 216 प्लस log 416 प्लस 1, ये बचेगा मेरे पास अंदर में। अब मैं करूँगा, ओहो कहाँ गया, अब लिखूंगा मैं log 16x। अब क्या मैं 16 को 2 की पावर के टर्म्स में लिख सकता हूँ? टू की पावर 4 लिख सकता हूँ? हाँ भैया। क्या मैं 16, अच्छा दोनों जगह 16 ही है, अच्छा एक जगह 4 की टेबल है। क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये वाले 16 को? ये वाले 16 को 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये वाले 16 को 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। रीजन ये है कि मैं log 2 2 बनाना चाह रहा हूँ, log 4 4 बनाना चाह रहा हूँ। क्यों बनाना चाह रहा हूँ, जरा कोई बता सकते हैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ? 1 हो जाएगा फिर वो। यस एग्जैक्टली, मेरा इंटेंशन समझ रहे हो तुम लोग। तो फिर ये हो जाएगा 4 log 2 2, ये 4 सामने आ जाएगा और ये 2 कूद के सामने आ जाएगा फॉर्मूला लगा के, प्लस 2 log 4 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा log 16x। 4 log 4 इंटू 1, ये log 2 2 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1, ये log 4 4 1 हो गया, प्लस 1, तो ये हो जाएगा log 16x 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा log 16x, यहाँ पर 4 5 6 7 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? लाना क्या था? एक्स फाइंड करना था। अच्छा x का वैल्यू फाइंड करना था, हाँ ओके। इज इक्वल टू कितना है? 21/4। यस 21/4, 21/4। तो अब मैं इसको किसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या? कोई फॉर्मेट, जब लोग ऊपर फॉर्मूला देखे थे, ऊपर log बेटा 21 माइनस log 4। क्या? log 21 माइनस log 4 ऐसा। हाँ नहीं, एक्चुअल में मेरे को बनाना है उसका फॉर्मेट। तो देखो कहाँ गया, ये ये है फॉर्मेट जिससे मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा log 16x, अच्छा थोड़ा सा इसको भी वो कर देता हूँ, 7 3 जा 21, 3/4 थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब फॉर्मेट में लिखता हूँ 16 की पावर 3/4 इज इक्वल टू एक्स, ऐसा ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो अब मैं 16 को फिर से लिखता हूँ, 2 की पावर 4 होता है, 16 2 की पावर 4 होता है, तो ये 4 और हाँ 4 भैया। कैंसल, 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 8 मेरा आंसर है। बोलो समझ में आई क्या बात? थोड़ा लंबा निकल गया ये हाँ क्वेश्चन, भैया। हाँ इसको नोट कर लेना। प्रस्थान टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में है, ICWA क्या है? तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ICW क्या है। तुम लोग का पहले नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का नाम पहले कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स था, तो इसलिए वो ICWA बोलता है। दिसंबर 2003 का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ P, अगर एग्जाम क्वेश्चन है तो अच्छा ही होगा। बोल रहा है अगर P इज इक्वल टू log 10 बेस 10 20, Q इज इक्वल टू log बेस 10 25 है, तो x फाइंड करो सच दैट 2 log बेस 10 x प्लस 1 2p माइनस q है। ठीक है इसको कर लेते हैं, 2 log बेस 10 x प्लस 1, 2 log बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2p माइनस q, here p is equal to 10 20 10 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो मैं तो सबसे पहले एक ही चीज मेरे को दिख रही है क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए, पी और क्यू की वैल्यू डाल देता हूँ इक्वेशन में, सबसे पहला काम। ठीक है, तभी अकेला जो मेरे को चाहिए एक्स की वैल्यू, अकेला वेरिएबल फिर एक्स ही बचेगा, पी और क्यू की वैल्यू डाल दो, फिर एक अकेला वेरिएबल एक्स ही बचेगा। log 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2p
log 10 20 माइनस क्यूब log 10 25। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबका बेस में log 10 है। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, log b a है तो मैं इसको log a अपॉन log b लिख सकता हूँ विथ सम कॉमन बेस। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1 अपॉन log 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 log 20 अपॉन log 10 माइनस log 25 अपॉन log 10। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ भैया। फिर उसके बाद 2 log x प्लस 1 अपॉन log 10 इधर रहेगा, इधर मैं ले लेता हूँ डिनोमिनेटर सेम है, 2 log 20 माइनस log 25 अपॉन log 10। अब इससे क्या हुआ ना, ऐसा मैं क्यों किया, इससे क्या हुआ, log 10 कट गया, मैं देख लिया था बेस सेम है तो मेरे को पता था कि log 10 कट जाएगा। भाई सबसे पहले तो आंसर को फ्रैक्शन से हटाने की कोशिश करना बेस्ट चीज होती है। तो हो जाएगा 2 log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 20 का स्क्वायर, ये 2 को मैंने इधर स्क्वायर में डाल दिया, जैसे भाई n उतर के सामने आ सकता है वैसे ही उतरा हुआ n वापस ऊपर भी तो जा सकता है, माइनस log 25। यहाँ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया, n log x इज इक्वल टू log x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। ठीक है, सेम चीज इधर भी कर देता हूँ, तो हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 20 का स्क्वायर कितना होता है, log 400 होता है, माइनस log 25। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो मैं इसको रिवर्स में लिखूंगा, उल्टे में, यहाँ पर मेरे को माइनस के फॉर्मेट में दिया है, मैं इसको डिवीजन के फॉर्मेट में डाल दूंगा, मेरे को माइनस के फॉर्मेट में दिया है मैं डिवीजन में डाल रहा हूँ, तो हो जाएगा log 400 अपॉन 25 और ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 8। ठीक है, अब इसके बाद ये log और log को मैं काट दिया, तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भैया हाँ वो 400 डिवाइड बाय 25 की है हाँ हाँ, तो 16 आएगा क्या? अच्छा हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, ये 16 हो जाएगा, ये 16 है, तो फिर ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, 16 16, तो ये भी हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 1 करूंगा तो हो जाएगा माइनस 15 प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो 5 3 द 15 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूंगा, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लूंगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक बार इक्वेट करता हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये दो मेरे आंसर है, x इज इक्वल टू 3 और माइनस 5। ठीक है, हाँ भैया। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था फाइंड x, x की वैल्यू ही निकालनी थी। हाँ 3 और माइनस 5। बाप रे, तुम्हारी बुक इतने सी जगह पे आंसर लाता है, और लिटरली बता रहा हूँ एक बार सॉल्यूशन देख लो उसका, तुमको ना हमारे जो पूरे स्टेप्स लिखा हूँ ना उसके बीच के स्टेप्स मिलेंगे, एक स्टेप बीच का उठा लिया, फिर एक स्टेप बीच का, फिर एक स्टेप उठा लिया, इतने छोटे में लाता कैसे आंसर, बच्चों को समझ में कैसे आएगा, थोड़ा पेज को बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं बहुत होगी। डायरेक्ट सॉल्व करता है। बहुत ज्यादा, इतनी सी बुक है उसको इतना मोटा कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में मोटी हो जाएगी, कम से कम समझ में तो आएगा, दिमाग में कुछ बातें तो आएंगी। खैर छोड़ो, क्या ही बात करें, 7 ही क्वेश्चन एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी आधी हो जाएगी लग रहा है। आईपैड स्टोरेज फुल, यू कैन फ्री अप सम स्टोरेज, नॉट नाउ।
हाँ, इफ x इज इक्वल टू लॉग 2a है, y इज इक्वल टू लॉग, अच्छा 2a बेस में है, ऊपर में है, y इज इक्वल टू लॉग 3a बेस में, ऊपर 2a, और z इज इक्वल टू लॉग 4a, ऊपर में 3 है, तो शो करने बोल रहा है x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz है। ठीक है, तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू है लॉग बेस 2a y इज इक्वल टू है लॉग 3a 2a 4a 3a। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो प्रूफ करने बोल रहा है एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz है, ये प्रूफ करना है। तो पहले LHS उठाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, नहीं दी रहती तो k वाला ले लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा चल जा चल जा, अरे 1 मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट। देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या था, लॉग 3a 2a, बेस 3a 2a, हाँ, और z इज इक्वल टू बेस 4a 3a, 4a 3, और प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई जेड xyz प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz, ये इज मेरे को इक्वल प्रूफ टू करना है। 2yz। हाँ, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू वाई इंटू जेड करना है, यानी लॉग 2a इंटू लॉग 3a 2a इंटू लॉग 3a 4a प्लस 1, ये। तो देख के समझ में आ रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, लॉग a अपॉन लॉग 2a, डिवीजन कर दो विद द सेम बेस वाला लगने वाला है, लॉग 2a अपॉन लॉग 3a, लॉग 3a अपॉन लॉग 4a। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कटना तो बनता है, 4 आइटम्स का बनता है। तो ये हो जाएगा लॉग a अपॉन लॉग 4a प्लस 1, प्लस 1 एक इधर बचा ही है, तो ये हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग 4a अपॉन लॉग 4a। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लगाऊंगा कि अगर लॉग a इंटू बी होता है तो मैं इसको लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकता हूँ, और ये फॉर्मूला मैं रिवर्स में लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर में मेरे को प्लस में दिया है तो मैं उसको इंटू में ले आऊँगा। ये हो जाएगा लॉग a इंटू 4a अपॉन लॉग 4a, तो ये हो जाएगा लॉग 4a स्क्वायर अपॉन लॉग 4a। ठीक है, अब इसको लाऊंगा, अब इसको डिवीजन, अब डिवीजन में है। ठीक है, तो मेरे को पता है लॉग, नहीं छोड़ो, यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं वैसे, खैर ठीक है, समझ में आई बात। हाँ भैया, वो 1 कहाँ गया? ये 1 यहाँ पर LCM ले लिया, ये, अच्छा हाँ। हाँ ये LCM लिया ना, फिर ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला लग गया, तो ये हो हाँ गया। भैया। ठीक, हाँ, इसके बाद RHS प्रूफ करूंगा। RHS क्या था, 2yz, तो 2 इंटू वाई क्या है, लॉग 2a 3a इंटू लॉग 4a 3a, ये z है, z में लॉग ही गायब हो गया, लॉग 4a 3a, ये है। तो अब RHS है ना, ये RHS प्रूफ कर रहा हो, तो 2 इंटू लॉग 2a अपॉन लॉग 3a इंटू लॉग 3a अपॉन लॉग 4a, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपस में, ये क्या बच गया, लॉग 2a 2 लॉग 2a अपॉन लॉग 4a। अब क्या ये n है तो मैं इसको इधर पावर में डाल सकता हूँ, हाँ, तो log 2a का स्क्वायर हाँ भैया। अपॉन log 4a, तो ये हो जाएगा log 2 2 जा 4 a स्क्वायर अपॉन log 4a। क्या मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि LHS, अरे वाह, बाय कोइंसिडेंस दोनों बराबरी में भी आया है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। यस, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था पूरा हाँ भैया। सॉल्यूशन।
हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। ये फिर से इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आया है, log 3 और ये है हाँ पूरा। ये जाएगा, हाँ, ये बन जाएगा। बन जाएगा तो बना के देख एक बार। तो ये दिया है मेरे को क्वेश्चन, log बेस में 3 इज इक्वल टू √3 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। तो मैं सबसे पहले तो log बेस 3 इसको लिख दूंगा √3x। क्यों? क्योंकि √3 मैं मान के चल रहा हूँ x इज इक्वल टू √3 अप टू इंफिनिटी गया है। तो x की वैल्यू जो है वो √3 है। तो मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू √3x, क्योंकि हर √3 के बाद फिर से x रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उससे अच्छा उसको x ही लिख दो। अब मैं करूंगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर, मेरे को log बेस में 3 दिया था, तो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस 3, और अगर मैं इस 3 को यहाँ कंसिडर कर लूँ तो आंसर आ गया 1। दिस इज माई आंसर। अब हम लोग को स्टार्ट करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोलता है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 बोलता है कि अगर हाफ ऑफ log बेस 3m है प्लस 3 log बेस a n है इज इक्वल टू 1 है, तो बोल रहा है एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n। अच्छा अच्छा, हाँ, m को एक्सप्रेस करना है n के टर्म से, मतलब m इज इक्वल टू लाना है आंसर लाना है m इज इक्वल टू। अच्छा, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है m इज इक्वल टू ये है, पर हम लोग निकालते हैं कि m इज इक्वल टू आंसर लाना है, तो हाफ ऑफ log बेस 3m, हाफ ऑफ log बेस 3m प्लस 3 log n प्लस 3 log n इज इक्वल टू 1, ये है। तो मेरे को m इज इक्वल टू लाना है कुछ तो भी आंसर, तो इसको करते सॉल्व। तो सबसे पहले log 3m, ये हाफ को मैं ऊपर ले गया, ठीक है, प्लस 3, नहीं इसको भी ले जाता हूँ ना ऊपर, log a n, और इधर भी ये 3 को मैं ऊपर ले गया पावर में, इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ भैया। हाँ, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर ना m के पास बेस में 3 है, तो मेरे को भी यहाँ पर बेस में 3 चाहिए, और मेरे को बेस में 3 चाहिए तो मेरे को बेस में 3 लाना आता है। यहाँ मैं √m लिख दिया ना पावर हाफ को, तो log a n क्यूब इंटू log 3 कर दूंगा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही किया था पिछले भी एक क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को बेस में चाहिए था, मेरा टारगेट है मुझे बेस में लाना है 3, तो हो जाएगा log n क्यूब अपॉन log a इंटू log 3 अपॉन log 3। अब मैं इसको इधर ले लूंगा, इसको इधर ले लूंगा, तो उससे फिर मेरा बेस में 3 चला जाएगा, तो हो जाएगा log बेस 3 √m प्लस log n क्यूब अपॉन log 3 इंटू log 3 अपॉन log a इज इक्वल टू 1, ये हो गया। तो हो जाएगा log 3 √m प्लस log, अब मैं डाल देता हूँ इसको बेस में 3 को, n क्यूब इंटू log बेस में a ही चला जाएगा इधर, 3 इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया क्या? हाँ भैया। हाँ, अब इसके बाद अब log 3 √m प्लस log 3 n क्यूब इंटू log a 3, ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर log बेस 3 सेम है, तो अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ अपना फॉर्मूला जो मेरा टारगेट था, और मेरा फॉर्मूला था टारगेट लगाने का log a इंटू log b लगाने का टारगेट था, log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है, तो मेरे को ये लगाना था ताकि log एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं वही लगाता हूँ, log 3 √m इंटू n क्यूब log a 3 इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूँ, हाँ भैया। ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा, अब देखना, अब मैं log को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास log 3 है, हाउ कैन आई एलिमिनेट, इसको मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ? उस तरफ भी लॉग ला के। उस तरफ भी log लगा के, या फिर मेरे पास सिंपल एक फॉर्मूला है,
कि मैं बेस की पावर में ये लूँ तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा, 3 की पावर 1 लूँ तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला नंबर 1, कि बेस की पावर में हाँ ये लो तो इज इक्वल टू ये आता है, ये है ना मेरे पास फॉर्मूला नंबर 1, ये वाला फॉर्मूला लॉग ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो ए की पावर बी इज इक्वल टू एक्स होता है, ये वाला फॉर्मूला सबसे शुरू में लिखे थे। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने लॉग को हटा दिया, वो जो लॉग 3 था वो हट गया, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू ये लिख दिया, ठीक है। हाँ भैया। तो अब ये हो जाएगा, रूट एम को यहीं रखता हूँ और इसको इधर नीचे भेज देता हूँ डिवीजन में, तो 3/n³ इंटू लॉग बेस ए 3 हो गया। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन n³ इंटू लॉग ए 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 3×3 = 9 अपॉन n 3/2, ये स्क्वायर को अंदर ले गया और ये हो जाएगा लॉग ए 3 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। तो मैंने m इज इक्वल टू ले आया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, टेक्निकली इससे आगे तुमको सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, तो ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। हाँ, बुक में क्या दिया है, बुक में भी आंसर दिया था, बुक में शायद कुछ और दिया, बुक में ये आंसर दिया है, ये आंसर गलत है, ठीक है। बुक क्या किया हाँ है भैया। बताऊं, बुक क्या किया है बताऊं, बताता हूँ, गलत हाँ नहीं है। बुक ये किया है कि मेरे पास ना, कहाँ है ये जो वैल्यू थी ना, इससे वो जबरदस्ती फिर से एन की वैल्यू निकाला, और एन की वैल्यू निकाल के जो भी एन की वैल्यू ये जो नीचे जो आ रहा है ना डिनोमिनेटर, वैसी कुछ एन की वैल्यू आएगी उसको डाल दिया होगा, तो फालतू में डबल किया है काम को, डबल वो फिर से एन की वैल्यू भी निकाला और एन की वैल्यू को इधर डाल दिया, तो वो तो तुम ये आंसर लिख के आओगे, तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। हाँ भैया। यस, अब नॉन मैं स्टूडेंट हो यार, समझना चाहिए इंस्टीट्यूट को तुम्हारे। बोल रहा है इफ a² + b² इज इक्वल टू 7ab है, तो शो डैट 2 log a - b इज इक्वल टू ये आता है और 2 log a + b इज इक्वल टू ये आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन बन जाएगा, ट्राई करना है। हाँ भैया। हाँ एक बार ट्राई कर, थोड़ा थोड़ा क्या है ना, ट्राई करना ज़रूरी है खुद से भी, ऐसे नहीं तो फिर क्या है, एग्जाम में भी क्लिक करना, मैं हर बार वही चीज़ बोलता हूँ, ट्राई करना क्यों ज़रूरी है, गलती करना ज़रूरी है ताकि एग्जाम में क्लिक करे चीज़ें। बोल रहा है 2 log a - b है, तो यहीं पर कर देता हूँ, 2 log a - b है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log a² + b² - 2ab, a² + b² की वैल्यू मेरे को दी है 7ab, तो हो जाएगा 7ab - 2ab, तो हो जाएगा log 5ab, तो यहाँ पर log a × b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो कि होता है log a + log b, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा log 5 + log a + log b, ये 5 × a × b था, तो log 5 + log a + log b। वैसे ही दूसरा वाला log 2 log a + b दिया है, तो हो जाएगा log a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा log a² + b² + 2ab, तो हो जाएगा log 7ab + 2ab, तो हो जाएगा log 9ab, तो ये हो जाएगा फिर log 9 + log a + log b, ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना सेम। हाँ भैया। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ a² + b² इज इक्वल टू 23ab, फिर से a² + b² 23ab दिया है, तो बोल रहा है प्रूफ करो log 1/5a + b, log 1/5a + b इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a + log b, ऐसा बोल रहा है log 1/5a + b। ये हाफ ऑफ log a + log b,
अगर log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 23ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab दिया है। लॉग में दिया डायरेक्ट दिया है? डायरेक्ट, हाँ यही है क्वेश्चन। तो अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व। पहले LHS ही लूँगा सबसे पहले। तो मेरे को बोल रहा है, अच्छा एक काम मैं करता हूँ, दोनों साइड से साथ साथ में सॉल्व करता हूँ। तो हो जाएगा log 1/5 a प्लस बी जो है, अब ये जो 2 है ये यहाँ पर डिवीजन में था, ये 2 यहाँ पर डिवीजन में था, तो यहाँ के मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा नॉर्मल। तो ये हो जाएगा 2 log इज इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है, समझ में आया क्या किया? हाँ भैया। फिर ये हो जाएगा log। अब log में यहाँ पर 1/5 a प्लस बी मेरे को दिया है, तो ये 2 को मैं सामने ले जाऊंगा पावर में, तो ये 2 इधर पावर में लग जाएगी, और ये है log a प्लस log b। फिर ये हो जाएगा log 1/5 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/25 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इज इक्वल टू log a प्लस log b। फिर ये हो जाएगा log 1/25। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मेरे को वैल्यू दी है 23ab, तो हो जाएगा 23ab प्लस 2ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। सेम है, ये हो जाएगा log 1/25 इंटू 25ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। सेम 25 कैंसिल हुआ, तो यह है log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो मैं यहाँ पर अरे ये तो फॉर्मूला ही आ गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, तो इजी क्वेश्चन था, मेरे को लगा था टफ होगा। हो गया, नोट हो गया? हाँ। हाँ, इसके बाद इसके बाद बोल रहा है अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर है, देन प्रूफ करो log a। अच्छा बेस में a है, ठीक है, तो ये याद रखना अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर दिया, मैं आंसर कुछ तो भी a के फॉर्मेट में निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेस में a है, तो मैं चाहता हूँ log a वाला फॉर्मूला लग जाए, इसलिए मैं आंसर a के फॉर्मेट में निकालूंगा। log a बी सी डी इज इक्वल टू ये है, तो निकालते हैं a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है सबसे पहले a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब इज इक्वल टू डी की पावर 4। भैया। हाँ हाँ, तो सबसे पहले a के टर्म्स में सबकी वैल्यू निकालता हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू a है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a की पावर हाफ b। फिर उसके बाद सी क्यूब इज इक्वल टू a है, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a की पावर 1/3। और d4 इज इक्वल टू a है, तो d क्या आ जाएगा a की पावर 1/4। इतना क्लियर हुआ? हाँ भैया। स्क्रीन अटक गई है, हाँ आ गई। ठीक है, तो a की पावर 1/4 इतना हो जाएगा। अब मेरे को बोला है क्वेश्चन log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये निकालना है मेरे को। तो मैं ले लेता हूँ log a। ठीक है, अब a की वैल्यू तो खुद a है, b की वैल्यू है a की पावर 1/2, c की वैल्यू है a की पावर 1/3 और d की वैल्यू है a की पावर 1/4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा प्लस प्लस वाला, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो हो जाएगा log a प्लस log a 1/2 प्लस log a 1/3 प्लस log a 1/4। अब मुझे, और यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज किया हूँ। ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, 3-4 इंटू में तो 3-4 बार प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ log a प्लस, अब ये जो पावर में है इधर सामने आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, x log n log x इज इक्वल टू होता है log x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 log a प्लस 1/3 log a प्लस 1/4 log a। तो अब सारे log a क्या बन जाएंगे 1। तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1
प्लस 1/4 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। यही मेरा आंसर है, ठीक है। हाँ भैया। यस, दिस इज ऑल्सो एन इजी वन। इसके बाद है क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस लॉग। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग को बेढंगा सा दिखेगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बेस n ऊपर m है और फिर उसके बाद इनटू में है लॉग बेस में mn है ऊपर में x है, इज इक्वल टू लॉग बेस में n है ऊपर में x है, ठीक है। तो इसको तुम लोग को लिखना है तो लॉग nm 1 प्लस लॉग n m लॉग m n x इज इक्वल टू लॉग x n, यही है ना। इस क्वेश्चन के बाद मैं बुक उठा के लाऊंगा सबसे पहले। nx, ठीक है। हाँ भैया। nx था कि xn था भाई? nx है, मैं उल्टा लिख दिया था। नीचे n है ऊपर x है। हाँ, अब इसको मेरे को करना है सॉल्व। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे पहले, तो वही काम आसान लग रहा है। लॉग x mn प्लस लॉग mn लॉग x mn इज इक्वल टू लॉग nx। अब वो इज इक्वल टू वाला उधर रहेगा, ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं लिखता। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, लॉग x अपॉन लॉग mn, जिसमें बेस को और बेस ऊपर वाले नंबर को हाँ अलग अलग कर देते हैं। लॉग m अपॉन लॉग n लॉग x अपॉन लॉग mn, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नीचे में फॉर्मूला लगाने वाला हूँ a प्लस बी वाला, लॉग a प्लस लॉग b, तो हो जाएगा लॉग n प्लस ये हो जाएगा लॉग m अपॉन लॉग n इंटू लॉग x अपॉन लॉग m प्लस लॉग n। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? हाँ भैया। हाँ, फिर उसके बाद log x अपॉन log m प्लस n, प्लस अब मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, log m इंटू लॉग x और नीचे वाले को भी log n इंटू लॉग m प्लस log n। अब निकालता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम निकालूंगा तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, इसका मतलब सिर्फ ये उठ के यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इधर तो एलसीएम में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x इंटू लॉग n प्लस लॉग m इंटू लॉग x अपॉन लॉग m प्लस लॉग n और बाहर में एक लॉग n। क्लियर हुआ एलसीएम कैसे निकला? हाँ भैया। हाँ, अब यहाँ पर ऊपर से मैं log x कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं log x कॉमन लूँ तो अंदर में बच जाएगा log n प्लस log m अपॉन नीचे होगा log n प्लस log m, तो ये कटा दोनों, ये और ये कैंसिल हो गया और बचा log x अपॉन log n, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log n x लिख सकता हूँ। हाँ भैया। तो ये LHS आया और शायद मुझे याद आ रहा है ऊपर RHS भी यही था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ भैया। हाँ, मजेदार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट तुम लोग के ऊपर छोड़ते हुए खुले सांड की तरह। अटक क्यों रहा इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शो डैट 16 लॉग 16 अपॉन 15, 12 लॉग 25 अपॉन 24 और 7 लॉग 81 अपॉन 80 इज इक्वल टू लॉग 5 है। वो लॉग 5 है ना, वो छोटा दिख रहा है,
पर log 5 है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ भैया। कि मैं बता दूं, मेरे को ये बता स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सही हुआ तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। आई थिंक नहीं बनेगा। 16 log 16 अपॉन 15 है, तो 6 log 16 माइनस log 15 ऐसा लिखेंगे क्या उसको? हाँ वैसे करेंगे, लेकिन मेरे को आंसर को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे को आंसर लाना है log 5। एक चीज मेरे को दिख रही है कॉमन, मैं बता दूं तो शायद बन जाए क्वेश्चन। क्या पता है, ऐसा क्वेश्चन किए नहीं हो इसलिए नहीं बन रहा है, एक बार कर लोगे तो बन जाएगा। कि ना 16 हो चाहे 15 हो चाहे 25 हो चाहे 24 हो चाहे 81 हो चाहे 80 हो, हर टेबल 2, 3 और 5 के टर्म्स में टूट रही है। हर टेबल 2, हाँ 3 और 5 के टर्म्स में टूटेगी। तो इसको एक्सट्रीम केस तक 2, 3 और 5 के टर्म्स में तोड़ना है, और वो माइनस वाला फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, 100% लगेगा। वो log 16 माइनस log 15 वाला, सब चीजें कट जाएगी, आखिरी में log 5 बच जाएगा। क्योंकि 2, 3 और 5 के टर्म्स से पढ़ेंगे, 2 और 3 वाले तो सारे टर्म्स कट जाएंगे, 5 में एक बच जाएगा बस। तो एक बार ट्राई कर लो, नहीं बनता है तो बताता हूँ, ठीक है। हाँ भैया। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन बस बोलना मेरे को। हाँ बोल। 6 log हाँ 16 upon 15 प्लस plus 12 log कितना कितना 24 sorry 12 log 25 upon 24 12 log 25 अपॉन 24 प्लस 7 log। plus 81 upon 80 हाँ is equal to log 5। और टू log 5। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखो, तुम लोग को समझना पड़ेगा, तुम लोग रट नहीं सकते मैं जो सॉल्यूशन बता दूं। एक बात तो बिल्कुल सत्य वचन है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे बुक के अंदर से आएंगे, ठीक है, और आएंगे तो उसके आसपास के आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सॉल्यूशंस को रट लो। तुम तो समझो कि मेरे को कैसे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मेरे को दिख रहा है यहाँ पर आंसर log 5 है, मतलब मेरे को आंसर log 5 के टर्म्स में चाहिए। तो मेरे को दिखा कि 16, 15, 25, 24, 81, 80 सब टेबल्स 2, 3 और 5 के टर्म्स में टूट रहे हैं। तो मैं उनको सबसे पहले तोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा 16 log 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक काम करते हैं, इससे भी पहले एक और चीज करते हैं। 16 log a अपॉन बी का क्या फॉर्मूला होता है? log a log a minus log a माइनस log b होता है। तो ये हो जाएगा log 16 माइनस log 15 प्लस 12 log 25 माइनस log 24 प्लस 7 log 81 माइनस log 80 इज इक्वल टू log 5। खैर वो तो आंसर ही आ जाएगा। अब 16 को इंटू करता हूँ सबसे, तो log 16 अंदर जाके log 16 से इंटू होगा। क्या मैं log 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? हाँ माइनस 16 log, क्या मैं 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लस 12 log 5 का स्क्वायर, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख दिया हूँ, माइनस log 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। 24 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 का क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूँ। 12 log 2 का क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूँ, प्लस 7 log 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 2 और 3 के टर्म्स में तोड़ना है 9 छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, 9 2 और 3 के टर्म्स में ही तोड़ना है। तो 81 का भी एलसीएम निकालता हूँ, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 का 4, 3 का क्यू वो होता है 3 का 3 टू दी पावर 4 होता है, माइनस 7 log 80 को तोड़ूंगा तो 85 और 2 के टर्म्स में टूटेगा। 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 5। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ तो भैया। अब हर लॉग वाला नंबर 2, 3 और 5 के टर्म्स में टूट चुका है। अब फिनिशिंग टच देते हैं। फिनिशिंग टच कैसे आएगा? ये 4 यहाँ सामने आके इससे इंटू हो जाएगा, और 16 4 जा कितना होता है? मेरा कैलकुलेटर, अच्छा 64
यस 64, तो ये हो गया 64 log 2 माइनस, अब देखना यहाँ पर 5 इंटू 3 है, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है log a इंटू बी का फॉर्मूला? log a प्लस log b। log a plus log b। हाँ, तो 16 log 5 माइनस 16 log 3। अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ माइनस क्यों लग गया? बेटा यहाँ पूरे के सामने माइनस था, तो इसको मैं ब्रैकेट में लेके सॉल्व किया, तो इसीलिए वो दोनों अंदर घुस के दोनों को माइनस बना दिया। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? हाँ, प्लस अब ये 2 इधर सामने आएगा, 12 2 जा 24 log 5, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पर लगेगा 12 log 2 का क्यूब प्लस 12 log 3। ठीक है, अभी इसको माइनस अंदर डाला नहीं हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, तो माइनस अंदर डालूंगा तो ये भी पूरा माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 7, अब 7 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 28 log 3 माइनस ये हो जाएगा 7 log 2 टू दी पावर 4 प्लस 7 log 5। ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाया हूँ log a इंटू बी, यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाया हूँ log a इंटू बी, तो ये बन के आया है, यहाँ पर ये बन के आया है, और यहाँ पर भी ये बन के आया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ भैया। हाँ, तो अब ये हो जाएगा 64 log 2 माइनस 16 log 5 माइनस 16 log 3 प्लस 24 log 5 माइनस, अब यहाँ पर भी ये पावर इधर उठ के आ जाएगी, 12 3 जा 36 log, यहाँ पर मैं कुछ लिखा नहीं, log 2 है, 2 का क्यूब है ये, 36 log 2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 12 log 3 प्लस 28 log 3 माइनस ये 7 उठ के यहाँ आएगा, 4 उठ के यहाँ आएगा 7 के पास, 7 4 जा 28 log 2 प्लस नहीं माइनस 7 log 5। ठीक है, क्लियर हुई क्या इतनी बात? हाँ भैया। हाँ, अब उठाएंगे एक एक करके, देखते जाते हैं क्या क्या किसके किसके साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं log 5 वाले टर्म्स को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा 16 log 5 माइनस में, ये रहा 24 log 5 प्लस में, और ये रहा 7 log 5 माइनस में। तो दो माइनस में, तो 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 8 बचेगा, और 8 माइनस 7 तो 1 log 5 बच गया, 1 log 5 बच गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, मेरे को पता है, इसलिए सबसे पहले इसी को उठाया। यहाँ पर 64 log 2 प्लस में है, यहाँ पर 36 log 2 माइनस में है, तो 36 ही बच गया, और यहाँ पर 28 log 2 एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 36 माइनस 24 log 2 भी बच रहा है, और कहाँ log 2 है? 36 माइनस 28, अरे हाँ ये 0 हो गया। ठीक है, तो log 2 0 हो गया, और ये है 16 log 3 माइनस में, 12 log 3 माइनस में, और 28 log 3 प्लस में है, तो ये भी कट गया पूरा। तो इधर से 2 वाले टर्म्स जो थे और 3 वाले टर्म्स जो थे वापस में प्लस माइनस होके पूरे गायब हो गए, और 5 वाले टर्म्स में सिर्फ एक बच गया, तो log 5 मेरा आंसर आ गया। समझ में आई क्या बात? हाँ भैया। हाँ, तो ये आ गया log 5 मेरा आंसर। ये था अच्छा क्वेश्चन थोड़ा हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोल रहा है अगर x की पावर में log y माइनस log z है, y की पावर में log z माइनस log x है, और z की पावर में log x माइनस log y है, तो इज इक्वल टू 1 है, प्रूफ करो। ठीक है, तो x की पावर में yz, y की पावर में zx, और z की पावर में xy, ये है क्वेश्चन। ये x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इज इक्वल टू log 1, सॉरी इज इक्वल टू 1। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है? मैं बोथ साइड log लगा रहा हूँ, बोथ साइड
लॉग लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ भैया। तो ये हो जाएगा लॉग, और ये पूरी पार्टी यहाँ पर सेम आ जाएगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इज इक्वल टू लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब मैं इन लोगों को, अब लॉग किस फॉर्मेट में है, ये लॉग ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्मेट में, यहाँ पर एक्स वाई जेड इंटू इंटू में है, तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू में, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी वाई में जेड माइनस एक्स होगा, एक्स प्लस लॉग सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। लॉग ए इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है। क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। अब ये पावर्स हो जाएंगी सामने, ये सारी पावर्स आ जाएंगी सामने, और ये बना देगी लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इंटू लॉग जेड इज इक्वल टू 0। अब मैं ये लॉग लॉग को सबसे इंटू करते जाता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई माइनस लॉग एक्स लॉग जेड प्लस लॉग जेड लॉग वाई माइनस लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग जेड लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लॉग जेड इज इक्वल टू 0। समझ में आई क्या इतनी बात? हाँ भैया। हाँ, अब सुंदर कन्या उठाओ और एक सांस में टिंग 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 टिंग, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, सब कट गया, ठीक है, सब कट गया आपस में, हाँ। क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस एक माइनस में सब आपस में कट गया, इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। छोटू सा क्वेश्चन, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में इजी, अब देखते हैं कितना इजी है। log 27 log 8 log रूट 1000 अपॉन log 120, बोल रहा है 3/4 प्रूफ करके दिखाओ। 27, 8 और 1000, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 3/4 प्रूफ करना है, ठीक। तो करते हैं एक बार कोशिश, तो ये हो जाएगा log 27 की पावर हाफ प्लस ये हो जाएगा log 8 प्लस ये हो जाएगा log 1000 की पावर हाफ अपॉन log 120। तो थोड़ा समझते हैं, 3 की पावर कितना होता है 27, 3 की पावर 3 3। इंटू हाफ प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 10 की पावर 3 होता है 1000। इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू हाफ अपॉन log 120 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो ऊपर 10 है ना, ऊपर 10 है, मैं नीचे भी 10 ला रहा हूँ, और 10 क्यों ला रहा हूँ ये अभी पता चल जाएगा, अभी बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मैं इसको log 20 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 20 इंटू 10 तो 120 ही होता है। हाँ भैया। तो ये हो जाएगा log, अब देखो ये 3/2 हो जाएगा, ये वाला 3/2 हो जाएगा, और फिर ये सामने आ जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3/2 3 प्लस ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस ये भी हो जाएगा 3/2 log 10 अपॉन ये हो जाएगा log 12 प्लस log 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3/2 log 3 प्लस 3 log 2 प्लस 3/2 इंटू 1। हाँ भैया 1 कहाँ से आया, ये log 10 कहाँ गया, ये 1 कैसे आया? तो बेटा फॉर्मूले की लिस्ट में जाओ, क्या मैंने log 10 की वैल्यू 1 लिखाई है?
हाँ हाँ, ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि देखो मैं तुम लोगों को बताया था ना, डिफॉल्ट केस में अगर बेस में कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 होता है। और मैं ये भी फॉर्मूला सिखाया हूँ, लॉग बेस 10 ऊपर में 10, यानी बेस और ऊपर सेम है तो 1 होता है। इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी लॉग में बेस में कुछ नहीं दिया था तो मैं एज्यूम कर लिया 10 है। इसलिए मैं बोला था कि लॉग में बेस में ई भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, डिफॉल्ट केस में ई भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मेरे को किस चीज की जरूरत है मैं वही लगा दूंगा। ठीक है, जब बेस में कुछ नहीं दिया तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आई? इसीलिए ये 1 होता है, रीजन यही है। ठीक है, हाँ भैया। अब क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3। हाँ और ऐसा मैं क्यों किया? 2 और 3 के टर्म्स में क्यों तोड़ा, और किसी के टर्म्स में क्यों नहीं तोड़े भैया? 6 टू द 12 क्यों नहीं लिखे? 2 और 3 में क्यों तोड़े? बोलो। सभी 2 और 3 में चल रहे हैं अभी तक इसलिए। यस, इसीलिए। हाँ, क्योंकि सब 2 और 3 में चल रहे हैं। तो मैं इसको भी ऐसे लिख दूंगा, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log 10। मैं इन दोनों में भी फॉर्मूला लगा दिया हूँ, a प्लस बी वाला, log a प्लस ये log b लॉग वाला। 10 नहीं होगा ये वाला भी? होगा होगा, वो भी होगा। 3/2 log 3 प्लस 3 log 2 प्लस 3/2 अपॉन, अब इसका भी 2 को मैं सामने ले आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3 प्लस 1। ये वाला log 10 भी अब 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद ऊपर से ना मेरे को 3/2 कॉमन निकलते दिख रहा है, पर नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? एक दिक्कत कर रहा है log 2 क्या दिक्कत कर रहा है कि उसके पास बस 3 है, उसके पास 3/2 नहीं है। पर मैं तो निकाल के रहूंगा, आई एम जिद्दी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तो उससे क्या होगा, 3/2 से बाहर आ जाएगा। तो मैं अब ऊपर से निकाल रहा हूँ 3/2 कॉमन। तो 3/2 कॉमन निकला, अंदर बचा log 3 प्लस अंदर में बचा 2 log 2 प्लस अंदर में बचा 1। क्या नीचे भी यही है जो ऊपर दिख रहा है मेरे को? क्या नीचे भी वही सेम अंक गणित है ब्रैकेट के अंदर जो ऊपर है? हाँ भैया। क्या आंसर 3/2 आ गया? हाँ हाँ, तो ये मेरा आंसर है 3/2। मेरे को प्रूफ भी यही करना था। अच्छा, मेरे को 3/4 प्रूफ करना था, ये आंसर गलत है। इसको 3/2 कर लेना बुक में, गलत है। 3/4 किसी का चाचा नहीं ला सकता। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया। 3/2 आएगा इसका आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। लॉग ना प्यार से बनाना पड़ने वाली चीज है। एक आध इधर उधर हुआ, कुछ भी इधर उधर गलत हुआ तो बस फिर खेल खत्म, पैसा हजम। इसके बाद पूरा जब, प्रॉपर्टी से हो जाता है ये। हाँ पूरा प्रॉपर्टी से, एकदम सही चीज है, एकदम सटीक चैप्टर। दिमाग लगाने ही नहीं, प्रॉपर्टी जिसको याद है प्रॉपर्टी लगाते जाओ, बस स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। log x अपॉन y माइनस जेड, log y अपॉन z माइनस एक्स, log z अपॉन x माइनस वाई। तो x y z इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो चलो 9 10 11 12 13 क्वेश्चन कल कर लेंगे, लंबी होते जा रही है क्लास। ठीक है, और अब थोड़ी हाँ कैपेसिटी भी भैया। दिमाग की रहती है, वो खत्म होने वाली होगी। तो ये 4 क्वेश्चन, वैसे वाला क्वेश्चन इजी था। ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? के से वाला क्वेश्चन था, के से वाला क्वेश्चन था ये। पर फिर भी कल करेंगे, ठीक है? हाँ भैया।